प्रिय विद्यार्थियों, जब हमने अवलोकन का टॉपिक शुरू किया था तो उसमें हमने यह स्पष्ट किया था कि अवलोकन तीन प्रकार के होते हैं। अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन, और तीसरा प्रकार है सामूहिक अवलोकन। हमने अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन का अध्ययन कर लिया है। अब हम अवलोकन के तीसरे प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और वो तीसरा प्रकार है सामूहिक अवलोकन, जिसे हम मास ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सिन पायो यंग ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। यद्यपि सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि नंबर 1, सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाता है। नंबर 2, इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों अवलोकन पद्धतियों का मिश्रण होता है। नंबर 3, सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य का बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कई देशों में हुआ है। सन 1937 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार, जीवन के अध्ययन हेतु एवं 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया। चूंकि यह विधि एक खर्चीली विधि है, इसमें कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा ही प्रयुक्त होती है। इस विधि में कार्य का बंटवारा होने तथा घटना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य पक्षों का साथ साथ अध्ययन होने से उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि इसके एक खर्चीली प्रणाली होने से सामान्यतः इसका प्रयोग बहुत कम ही किया जाता है।